नमस्कार। हमारा आज का विषय है न्याय दर्शन के आलोक में प्रत्यक्ष का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ परसेप्शन। लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के ये दो प्रकार हैं। जब इंद्रिय का वस्तु के साथ साधारण संपर्क होता है तब उस प्रत्यक्ष को लौकिक प्रत्यक्ष कहा जाता है, और जब इंद्रिय का संपर्क विषयों के साथ असाधारण ढंग से होता है तब उसे अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ये लौकिक प्रत्यक्ष के फिर दो प्रकार हैं, बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष। ये जो बाह्य प्रत्यक्ष है यानी बाह्य इंद्रियों का वस्तुओं के साथ संपर्क होने पर होने वाले प्रत्यक्ष को बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ये लौकिक प्रत्यक्ष का एक प्रकार है बाह्य प्रत्यक्ष, है ना। तो यानी हमारी जो बाहरी इंद्रियां हैं ना, श्रवणेंद्रिय, दृश्येंद्रिय, रसनेंद्रिय वगैरह वगैरह, सभी जो इंद्रियां हैं इनका बाहरी वस्तुओं से संपर्क होने के बाद जो प्रत्यक्ष होता है उसे लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। और बाह्य प्रत्यक्ष में त्रिविध सन्निकर्ष होता है। सन्निकर्ष की 3 सीढ़ियां हैं, 3 स्टेजेस हैं। पहला आत्मा का मन से सन्निकर्ष, दूसरा मन का ज्ञानेंद्रिय से सन्निकर्ष, और तीसरा ज्ञानेंद्रियों का बाह्य पदार्थों से सन्निकर्ष। यानी पहले आत्मा का सन्निकर्ष संबंध मन के साथ होता है, फिर मन का हमारी ज्ञानेंद्रियों के साथ संबंध होता है, और ज्ञानेंद्रियों का बाहरी पदार्थों से सन्निकर्ष यानी संबंध होता है। ये जो बाह्य पदार्थ है इसके 5 प्रकार हैं। चाक्षुष प्रत्यक्ष अर्थात आँख से होने वाला प्रत्यक्ष, दूसरा श्रोत्र प्रत्यक्ष, घ्राणज प्रत्यक्ष, रासन प्रत्यक्ष और स्पर्श प्रत्यक्ष। चाक्षुष प्रत्यक्ष मतलब चक्षु अर्थात आँख में स्थित इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष। श्रोत्र मतलब कान, कान में स्थित इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष। घ्राणज मतलब घ्राण यानी नाक, श्वास इंद्रिय, नाक में स्थित इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष। रासन मतलब टेस्ट, जीभ में स्थित इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष। और स्पर्श का मतलब त्वचा से में स्थित इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष। अब ये जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है वो एक्चुअली आँखों से देखकर होता है, तो आँखों से देखकर होने वाले ज्ञान को चाक्षुष प्रत्यक्ष, विजुअल परसेप्शन कहते हैं। दूसरा जो है वो है श्रोत्र प्रत्यक्ष, अर्थात कान से सुनकर होने वाले प्रत्यक्ष को श्रोत्र प्रत्यक्ष कहते हैं। तीसरा है घ्राणज प्रत्यक्ष, सूंघ कर जो ज्ञान होता है उसे घ्राणज कहते हैं, घ्राणज प्रत्यक्ष। और चौथा है रासन प्रत्यक्ष, जीभ के माध्यम से होने वाले प्रत्यक्ष को रासन प्रत्यक्ष कहते हैं। और 5वां है स्पर्श प्रत्यक्ष, टैक्चुअल परसेप्शन, स्पर्श से होने वाले ज्ञान को स्पर्श प्रत्यक्ष कहते हैं। अब बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष का एक प्रकार है मानस प्रत्यक्ष, इंटरनल परसेप्शन। कहते हैं न्याय दर्शन में मन को एक आंतरिक इंद्रिय माना गया है। न्याय दर्शन में मन को एक आंतरिक इंद्रिय माना गया है। षडेंद्रियों की बात होती है यहाँ, तो 5 बाहरी इंद्रियां हैं जिसकी चर्चा हमने अभी की।
और एक मन, ये छठी इंद्रिय है, ये आंतरिक इंद्रिय है। इसी मन के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है उसे मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। मानस प्रत्यक्ष में द्विविध सन्निकर्ष होता है, दो प्रकार से। पहला आत्मा का मन से सन्निकर्ष और दूसरा मन का मनोभावों से सन्निकर्ष, मन के भाव से सन्निकर्ष। वहाँ त्रिविध सन्निकर्ष था, यहाँ द्विविध है। आत्मा का मन से सन्निकर्ष और दूसरे नंबर में मन का मनोभावों से सन्निकर्ष और वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। तब मन परमाणु निर्मित होने के कारण नित्य है, जबकि अन्य सारी इंद्रियां, जो पंच इंद्रियों की हमने अभी बात की, वो पंचभूतों से निर्मित होने के कारण अनित्य है। ये तो बाह्य प्रत्यक्ष का एक तरीका था। अब एक दूसरा तरीका अगर देखते हैं तो उससे भी लौकिक प्रत्यक्ष जो है उसका दो प्रकार होता है। लौकिक प्रत्यक्ष का भी हमने दो प्रकार देखा ना, बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष के 5 प्रकार और एक मानस प्रत्यक्ष। लेकिन एक अन्य तरीके से लौकिक प्रत्यक्ष के 2 प्रकार होते हैं, और वो 2 प्रकार हैं निर्विकल्पक और सविकल्पक। इसी को अन्नम भट्ट तर्क संग्रह में कहते हैं, तदद्विविधम निर्विकल्पकम सविकल्पकं चेति। अर्थात लौकिक प्रत्यक्ष में जो विभाजन है वो एक अन्य तरीके से किया गया। तो लौकिक प्रत्यक्ष के 2 प्रकार, निर्विकल्पक और सविकल्पक। अब निर्विकल्पक प्रत्यक्ष क्या है, इंडिटरमाइनेट परसेप्शन क्या है? कहते हैं निर्विकल्पक उस प्रत्यक्ष को कहते हैं जिसमें वस्तु के प्रत्यक्ष का आभास होता है। इसमें ये आभास होता है कि हाँ वस्तु है मेरे सम्मुख। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में विषय के गुण रूप और प्रकार का ज्ञान ही नहीं रहता, ये क्या है कैसा है मालूम नहीं रहता। या यूँ कहें कि प्रकारता से शून्य ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। यानी ऐसा मान के चलें कि जब हम कभी कभी इसे ऐसे समझें कि कभी कभी जब हम नींद में होते हैं, नींद में आँख खुलती है और सामने कोई खड़ा होता है तो कहते हैं हाँ कोई खड़ा है, लेकिन कौन खड़ा है ये स्पष्ट नहीं रहता है। ये जो प्रत्यक्ष हो रहा है कोई खड़ा है लेकिन कौन खड़ा है स्पष्ट नहीं है, यही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। जो हम कहते हैं फल, तो ये स्पष्ट हो रहा है प्रत्यक्ष है, मेरे सामने एक फल है, लेकिन वो क्या किस चीज़ का फल है, कौन सा फल है, आम है सेब है क्या है, ये पता नहीं चल पा रहा है। ये होता है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। और ज्ञान की अभिव्यक्ति नहीं हो पाने के कारण, हो सकने के कारण, इस ज्ञान में सत्यता अथवा असत्यता का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यहाँ स्पष्ट नहीं हो पाता है कि क्या है कैसा है, विकल्प सामने नहीं आ पाता है। इसलिए निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि जो ज्ञान है वो सत्य है कि असत्य है। अब जो दूसरा प्रकार है वो है सविकल्पक प्रत्यक्ष। सविकल्पक प्रत्यक्ष के बारे में अन्नम भट्ट कहते हैं कि सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। वहाँ हम क्या देख रहे थे पहले में, निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। यहाँ है सविकल्पकम ज्ञानम सविकल्पकम, सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम। मतलब प्रकारता से युक्त ज्ञान, वहाँ क्या था कि प्रकारता से रहित ज्ञान, प्रकारता से शून्य ज्ञान, लेकिन यहाँ है प्रकारता से युक्त ज्ञान को सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। सविकल्पक प्रत्यक्ष वस्तु का निश्चित और स्पष्ट ज्ञान है। यह है कि सामने फल है, ये तो स्पष्ट होता ही है, इसके साथ साथ ये भी स्पष्ट होता है कि ये आम का फल है या सेब है ना। तो ये यहाँ वस्तु का निश्चित ज्ञान होता है, स्पष्ट ज्ञान होता है। सविकल्पक प्रत्यक्ष में वस्तु के अस्तित्व के साथ साथ उसके गुणों का भी प्रत्यक्ष होता है। ये जो सविकल्पक प्रत्यक्ष है वो निर्णयात्मक है, अतः इसके संबंध में सत्यता और असत्यता का प्रश्न उठता है। ये सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। ये जो 2 प्रकार हैं प्रत्यक्ष के, निर्विकल्पक और सविकल्पक, ये प्रत्यक्ष के 2 प्रकार नहीं वरन प्रत्यक्ष की 2 अवस्था है। पहली अवस्था है जहाँ स्पष्ट नहीं तो था, और वही जब स्पष्ट हो जाता है
तो सविकल्पक हो जाता है। जब तक ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है तब तक वो निर्विकल्पक रहता है, और जैसे ही स्पष्ट होता है वही सविकल्पक हो जाता है। तो ये है एक कि ये प्रत्यक्ष का दो प्रकार नहीं है, बल्कि ये प्रत्यक्ष की दो अवस्थाएं हैं, ऐसा भी विद्वानों का मानना है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान सदा सविकल्पक ही होता है, विकल्प के साथ होता है, और प्रत्यक्ष एक प्रकार का ज्ञान है, अतः प्रत्यक्ष भी सविकल्पक ही होता है। लेकिन सविकल्पक बनने के पूर्व यह ज्ञान निर्विकल्पक अवस्था में रहता है, अतः निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान की पूर्वावस्था है, पूर्व अवस्था है। जब तक ज्ञान कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक वो निर्विकल्पक रहता है। जैसे ही वो ज्ञान कंप्लीट हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, तब वो सविकल्पक हो जाता है। अब प्रत्यक्ष का एक विशेष रूप है प्रत्यभिज्ञा। ये सविकल्पक प्रत्यक्ष का एक विशेष रूप है। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ होता है पहचानना ना। प्रत्यभिज्ञा मतलब पहचानना। भूतकाल में हमने किसी वस्तु को कभी देखा था और आज फिर उसको वर्तमान में देखते हैं, तो हम कहते हैं ये वही है जिसे हमने उस समय देखा था। इसे ही प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ पहचानना है। भूतकाल में देखी हुई वस्तु को वर्तमान काल में पुनः देखने पर यदि हम पहचान जाते हैं तो उसे प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा की यह विशेषता है कि इसमें अतीत और वर्तमान का समन्वय रहता है। इसमें वर्तमान इंद्रिय और पूर्व संस्कार ज्ञान का सम्मिश्रण होता है। लौकिक प्रत्यक्ष अन्य भेदों का संबंध केवल वर्तमान से ही रहता है। लौकिक प्रत्यक्ष के बाकी जितने भी भेद हैं जिनकी चर्चा अभी हमने की, उनमें उनका संबंध केवल वर्तमान से है, भूतकाल या भविष्य से नहीं है। लेकिन प्रत्यभिज्ञा का संबंध भूतकाल से भी है। यहाँ भूत और वर्तमान का संबंध है, क्योंकि हमने भूतकाल में देखी हुई वस्तु को आज हमने फिर से देखा और हम ये कह देते हैं कि ये वही है जिसे मैंने उस समय देखा था। तो भूतकाल की वस्तु को वर्तमान काल में देखने पर उस समय के संस्कार के आधार पे आज फिर से उसे पहचान जाते हैं। अब प्रत्यक्ष का जो एक और प्रकार है वो है अलौकिक प्रत्यक्ष। यहाँ तक हम लौकिक प्रत्यक्ष की बात कर रहे थे, अब अलौकिक प्रत्यक्ष, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन करें तो इंद्रियों का विषयों के साथ जो असाधारण संबंध होता है उसे अलौकिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। इस प्रत्यक्ष का उदय अलौकिक सन्निकर्ष से होता है। अलौकिक प्रत्यक्ष के 3 प्रकार हैं: सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष और योगज। ये इस लोक से परे लोक के ज्ञान की बात इसमें किया जाता है। इसमें हम इस लोक से परे की बात करते हैं। अब जिस प्रत्यक्ष से जाति का प्रत्यक्ष होता है उस प्रत्यक्ष को सामान्य लक्षण कहते हैं। मानी विशेष वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर उनमें निहित जाति का प्रत्यक्ष ही सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष है। जैसे हम गाय कहते हैं तो गाय शब्द कहते ही गाय की पूरी जाति का प्रत्यक्ष हमारे सम्मुख हो जाता है। यही सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहलाता है। अब प्रत्यक्ष का एक महत्वपूर्ण प्रकार है अलौकिक प्रत्यक्ष का, वो है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, कॉम्प्लिकेशन। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष अलौकिक प्रत्यक्ष का वह भेद है जिसके द्वारा इंद्रिय अपने विषय से भिन्न विषय का भी ज्ञान ग्रहण करती है। यानी इसमें इंद्रियों को अपने विषय से भिन्न किसी दूसरे इंद्रिय के विषय का ज्ञान हो जाता है। जैसे टेस्ट रसना का विषय है, रसण इंद्रिय का विषय है, लेकिन ज्यों ही हम रसगुल्ले को देखते हैं आँख से
तो ही मुख में पानी आ जाता है कि ये मीठा है ना। तो रसण इंद्रिय का ज्ञान चक्षु इंद्रिय से हो जाना, ये ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष है। तो ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष में इंद्रिय अपने विषय से भिन्न विषय का भी ज्ञान ग्रहण करती है। वेदांती जो है वो न्याय दर्शन के इस ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष का खंडन करते हैं, वो ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं करते। अब अलौकिक प्रत्यक्ष का एक और प्रकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार है, वो है योगज, इंस्ट्यूटिव परसेप्शंस, यानी वह शक्ति जिसके द्वारा भूत, वर्तमान, भविष्य, विशाल, सूक्ष्म, दूर, नज़दीक आदि हर प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, योगस कहलाता है। इसमें हम यहाँ से बहुत दूर की वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर लेते हैं, तो बहुत समय बाद में आने वाली वस्तुएं या जो बहुत पहले बीत चुकी हैं उन सब का हम प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं। ये जो योगस ज्ञान है वो योगियों को प्राप्त होता है, योगस ज्ञान योगियों को प्राप्त होता है, अतः इस ज्ञान को योगस कहा जाता है। योगियों को प्राप्त होने के कारण ही इसे योगस कहते हैं। और ये जो योगस प्रत्यक्ष है ये दो प्रकार का होता है, युक्त और युंजान। जो योग में पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए ज्ञान शाश्वत और अपने आप होता है, उनको कोई साधना वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको स्वतः ज्ञान होते रहता है। उनके लिए भूत, वर्तमान, भविष्य सब वर्तमान ही होता है। इसलिए इस प्रकार के योगी को युक्त कहते हैं। और जो दूसरे प्रकार के योगी हैं वो युंजान हैं। ये क्या है कि अभी ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त नहीं किया है, ये योग में पूर्ण नहीं होते हैं। जो योग में पूर्ण नहीं है, जिन्हें आंशिक सिद्धि प्राप्त है, इन्हें भविष्य को या भूतकाल का या यहाँ से बहुत दूर की वस्तुओं का प्रत्यक्ष करने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है, साधना की आवश्यकता होती है, उन्हें युंजान कहा जाता है। तो ये हमने प्रत्यक्ष के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की। जो हमने देखा कि पहले कि प्रत्यक्ष के दो प्रकार हैं, लौकिक और अलौकिक। और लौकिक प्रत्यक्ष के दो प्रकार, बाह्य और आंतरिक या मानस प्रत्यक्ष। आंतरिक प्रत्यक्ष को ही मानस प्रत्यक्ष भी कहते हैं। एक अन्य दृष्टिकोण से लौकिक प्रत्यक्ष के तीन प्रकार होते हैं, निर्विकल्पक, सविकल्पक और प्रत्यभिज्ञा ना। तो लौकिक प्रत्यक्ष का संबंध इस जगत से होता है और अलौकिक प्रत्यक्ष का संबंध इस जगत से परे से होता है। बाह्य प्रत्यक्ष पांच प्रकार के हैं, जिनका ज्ञान क्रमशः 5 ज्ञानेंद्रियों से होता है, रसनेन्द्रिय, श्रवण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, दृश्येंद्रिय जिसको बोलते हैं ना, स्पर्शेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय। और आंतरिक प्रत्यक्ष मन से होता है। और दूसरे एक और प्रकार से लौकिक प्रत्यक्ष के 3 प्रकार हमने देखा, निर्विकल्पक, जहाँ ज्ञान में विकल्प के साथ नहीं रहता है, और सविकल्पक मतलब ज्ञान विकल्प के साथ रहता है। और तीसरा प्रकार है प्रत्यभिज्ञा, ये एक विशेष प्रकार का प्रत्यक्ष है, यहाँ भूतकाल और वर्तमान का संबंध रहता है। हम भूतकाल में देखी हुई वस्तुओं को ही वर्तमान में अगर फिर से देख लेते हैं तो हम कहते हैं ये उस दिन हमने इसे देखा था। तो भूतकाल में प्राप्त ज्ञान को वर्तमान में हम उस समय के संस्कार के आधार पे वर्तमान में फिर से उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये अब अलौकिक प्रत्यक्ष के 3 प्रकार हैं, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष और योगज। सामान्य लक्षण में पूरी जाति का प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान लक्षण में हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। यहाँ इंद्रिय अपने विषय से भिन्न दूसरे इंद्रिय के विषय का भी ज्ञान प्राप्त कर लेती है। और योगस ज्ञान योगियों को होता है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य सभी का को वर्तमान में उपस्थित करके उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये योगस ज्ञान 2 प्रकार का होता है, युक्त और युंजान। यानी जहाँ योगी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है उसको युक्त बोलते हैं, और जहाँ योगी पूर्णता को प्राप्त नहीं किया होता है, उसे साधना की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान लगाना पड़ता है, तो उसे युंजान कहते हैं। ये प्रत्यक्ष का प्रकार था, आज हमने इसे देखा, है ना।
यानी प्रत्यक्ष के विभिन्न प्रकारों को पहले लौकिक, अलौकिक, फिर लौकिक में बाह्य और मानस, फिर बाह्य में 5 प्रकार, 5 इंद्रियों से होने वाला प्रत्यक्ष, फिर अलौकिक के 3 प्रकार, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और जोगस, और एक अन्य तरीके से लौकिक के 3 प्रकार, निर्विकल्पक, सविकल्पक और प्रत्यभिज्ञा। धन्यवाद। आज हमने प्रत्यक्ष के प्रकारों को देखा। फिर मिलेंगे अगली बार एक नए शीर्षक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।